ब्रॉयलर मुर्गी यानी बर्ड में लूज़ ड्रॉपिंग क्या होती है? ब्रॉयलर मुर्गी में लूज़ ड्रॉपिंग किसको कहा जाता है और किस तरह ये आती है ब्रॉयलर मुर्गी में, और कब ये ब्रॉयलर मुर्गी के अंदर इंटर होती है, और इनसे बचने के कौन कौन से ट्रिक्स हैं, कौन कौन से इलाज हैं, कौन कौन से नुस्खे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको वीडियो का टॉपिक तो पता चल ही गया होगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन लूज़ ड्रॉपिंग के बारे में तमाम मालूमात आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो बने रहिए दोस्तों हमारी इस वीडियो के एंड तक। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि पोल्ट्री हाउस में ब्रॉयलर मुर्गी के अंदर लूज़ ड्रॉपिंग जो है वो बहुत ही ख़तरनाक महलिक बीमारी होती है। दोस्तों लूज़ ड्रॉपिंग ब्रॉयलर मुर्गी के अंदर फ्लॉक के एंड वाले दिनों में आती है और बहुत सा नुकसान जो है वो करके वापस जाती है। जैसा कि दोस्तों आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि ये है दोस्तों वो लूज़ ड्रॉपिंग के सिम्टम, ये है दोस्तों वो लूज़ ड्रॉपिंग की निशानियाँ। इस तरह से दोस्तों हमें पता लगता है कि ये हमारे बर्ड में लूज़ ड्रॉपिंग आ गई है या नहीं है। ये है दोस्तों लूज़ ड्रॉपिंग का कलर। अगर दोस्तों आपकी ब्रॉयलर मुर्गी के अंदर इस तरह का कलर आ जाए, बीट के अंदर ये कलर आ जाए, तो आप समझ जाएं कि ये लूज़ ड्रॉपिंग है। इसका इलाज फौरी तौर पे शुरू कर दें। ये बीमारी दोस्तों लूज़ ड्रॉपिंग की जो बीमारी है ये दोस्तों 28वें दिन से लेकर 35वें दिन तक का खदशा होता है इसके आने का। तो दोस्तों इन दिनों में, आखिरी हफ्ता में, आखिरी वीक में मुहतात रहें कि ये बीमारी आपके ब्रॉयलर मुर्गी के अंदर इंटर ना हो। दोस्तों दूसरे लफ्ज़ों में हम इसे कच्ची बीट का नाम भी देते हैं। दोस्तों इस बीमारी का नुकसान मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूं और फिर हम इसके इलाज की तरफ चलेंगे। दोस्तों ये लूज़ ड्रॉपिंग हमारे बर्ड के अंदर की इम्यूनिटी को डाउन करती है। और दोस्तों जो सबसे बड़ा इसका नुकसान है लूज़ ड्रॉपिंग का वो ये है कि दोस्तों ये हमारे बर्ड का वज़न भी लूज़ करती है। जो सबसे बड़ा नुकसान है दोस्तों वो यही है कि ये हमारे बर्ड का वज़न लूज़ करती है, जिससे दोस्तों हमें काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है और जिससे दोस्तों हमारी FCR भी काफ़ी डाउन हो सकती है। क्योंकि दोस्तों इस बीमारी में ये मुकम्मल अपनी पूरी फीड खा लेता है और पूरा पानी भी पी लेता है। और दोस्तों इस बीमारी में ये मुकम्मल फीड पानी खाने के बाद हमें वज़न जो है वो लूज़ देता है। इस बीमारी में दोस्तों बेशक आप इसे वेंटिलेशन पूरी दें, बेशक आप इसका छिलका जो है वो खुश्क रखें, जैसे भी कर लें दोस्तों इसकी ये लूज़ ड्रॉपिंग जो है वो ख़त्म नहीं होगी। दोस्तों आपको एक परमानेंट इलाज करना पड़ेगा, तभी दोस्तों आपकी ये लूज़ ड्रॉपिंग जो है वो ख़त्म हो पाएगी। तो चलें दोस्तों अब इसके चलते हैं इलाज की तरफ कि किस तरह इसका हम इलाज करने के बाद ये लूज़ ड्रॉपिंग से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप मोहतात रहें 28वें दिन के बाद कि हमारे बर्ड के अंदर कहीं भी किसी भी हाउस के किसी भी कोने की तरफ से लूज़ ड्रॉपिंग शुरू ना हो। जैसे ही दोस्तों आपको इसके सिम्टम, इसके असरात नज़र आएँ लूज़ ड्रॉपिंग के, आप अपना इलाज जो है वो शुरू कर दें ताकि आप लूज़ ड्रॉपिंग से और भारी नुकसान से जो है वो बच सकें। अगर दोस्तों आपके बर्ड के अंदर लूज़ ड्रॉपिंग शुरू हो गई है, आ गई है, इंटर हो चुकी है, तो दोस्तों आप इसके लिए एक तो एसिड चला के रखें। एसिड का पानी दोस्तों अगर आपका पहले 12 घंटे चलता है तो दोस्तों इसे आप 14 घंटे कर दें, 16 घंटे कर दें, एसिड का पानी देते रहें। और इसके साथ दोस्तों आप चला लें न्यूमाइसिन या इमॉक्सी। जी हाँ दोस्तों ये दोनों मेडिसन इसी के लिए है। और ये चलाने के बाद दोस्तों आपके बर्ड से इंशाल्लाह दो से 3 दिन के अंदर लगातार चलाने के बाद आपके बर्ड से लूज़ ड्रॉपिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों अगर आप न्यूमाइसिन चलाओ या इमॉक्सी चलाओ तो इनका दोस्तों आपने 12-12 घंटे का पानी देना है, वो भी 3 दिन लगातार। ये मेडिसिन चलाने के बाद इंशाल्लाह तीसरे दिन के अंदर ही आपकी ये लूज़ ड्रॉपिंग जो है वो कवर हो जाएगी। और दोस्तों ये मेडिसिन आपकी लूज़ ड्रॉपिंग के साथ साथ दोस्तों थोड़ा बहुत जो इंट्राइटिस का मसला है वो भी साथ कवर करेगी।
क्योंकि दोस्तों जितनी जल्दी आपके बर्ड से ये लूज़ ड्रॉपिंग निकलेगी उतनी ही आपका फ़ायदा है, उतना ही आपकी एफसीआर बची रहेगी और उतना ही आपका दोस्तों आपके बर्ड का वेट, आपके बर्ड का वज़न जो है वो अच्छा निकलेगा। बर्ड के अंदर दोस्तों ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है, क्योंकि दोस्तों इस बीमारी में मोर्टेलिटी बहुत कम और दोस्तों वज़न बहुत ज़्यादा लूज़ होता है, एफसीआर बहुत डाउन होती है। इसलिए दोस्तों 28 दिन के बाद आप मोहतात रहें, एहतियात करें, एहतियात बरतें कि ये लूज़ ड्रॉपिंग या किसी भी किस्म की बीमारी आपके बर्ड के अंदर इंटर ना हो। आखिरी दिन होते हैं दोस्तों और वही दिन दोस्तों आप मोहतात रहें, एहतियात रहें कि इस तरह की या किसी भी किस्म की बीमारी आपके बर्ड के अंदर इंटर ना हो, जिससे दोस्तों आपको नुकसान का सामना करना पड़े। तो दोस्तों आज की वीडियो थी यहीं तक। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कैसी लगी दोस्तों आज की ये वीडियो, अपनी नेक राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल PM इन्फो TV पे नए आए हैं तो हमारे चैनल PM इन्फो TV को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इसी तरह की मज़ीद पोल्ट्री के हवाले से दिलचस्प और मालूमाती वीडियो आपके लिए इसी चैनल पे डेली लाते रहेंगे। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।